नमस्ते जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने कोरोना में क्या किया, और फैमिली के बारे में बात करूँगा, जैसे कि पापा और आप कहाँ पर फ्रेंड बने और क्या क्या हुआ, जैसे कि आप स्कूल के फ्रेंड थे, जैसे भी फ्रेंड। मैंने अब यहाँ पे ये चीज़ नोटिस की कि आपने यहाँ पे कुछ जाला सा लगा रखा है और नीचे कुछ बॉक्सेस हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण रुद्रांश जी ये है कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जो मोदी जी ने कह रखा है, उसके लिए ये लगा रखा है। ये सोशल डिस्टेंसिंग को बनाने के लिए एक मैंने पर्दा टांग दिया है, जिसको पर्दा टांगने से थोड़ा सा कोरोना वॉरियर्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनसे डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। इस वजह से मैंने ये पर्दा टांगा है, और डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ही मैंने आगे एक रस्सी बांधी है और थोड़े से कार्टून लगाए हैं, जिस वजह से हाँ, जिससे डिस्टेंस क्रिएट हो सके, जिससे 2 गज की दूरी रह सके। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर लेटर्स देखे, जैसे कि OAM, इन सब का मतलब क्या है? रुद्रांश जी, इनका सबका मतलब ये है कि O से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो O के डब्बे में हैं, G से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो G के डब्बे में हैं, M से रिलेटेड मेडिसिन M के डब्बे में है। जैसे जैसे अल्फ़ाबेटिकली अपन जैसे न्यूमेरिकल अरेंज करते हैं, ऐसे ही मैंने अल्फ़ाबेटिकली मेडिसिन अरेंज की है, जिससे हमें ढूंढने में आसानी रहे। आपको याद हो जाता है कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पर रखी हुई है? बिल्कुल हो जाता है, जब इस काम को करते हैं तो हमें भी याद हो जाता है। जैसे आपको इंटरव्यू लेना याद रहता है कि क्या क्या सवाल पूछने हैं, ऐसे मुझे ये याद रहता है कि कौन सी दवाइयाँ कौन से डब्बे में से देंगे। आपको ऐसे ही करते करते याद हो गया? बिल्कुल, ऐसे ऐसे याद हो गया मुझे। और मैं आपसे ये पूछूंगा कि घर तो पास में ही है, तो आप घर पे जाके पहले क्या करते थे? जैसे कि पापा तो नहा लेते थे पहले, मैं भी जाके हैंड वॉश अच्छी तरह करता था, हैंड वॉश के बाद नहाता था, सारे कपड़े चेंज करता था, उनको डेटॉल के पानी में डाल के रख देता था। उसके बाद मैं अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से इंटरेक्ट होता था। क्या क्या अब तो थोड़ा सा कोरोना वायरस कम हो चुका है, जब भी आपने मास्क और ये ग्लव्स नहीं लगाए हैं ना? जी, पहले मैं ग्लव्स भी लगाता था, मास्क भी लगाता था, अभी भी लगाते हैं। जैसे ही हम सारे मास्क, और बाहर जाना है तो हम प्रॉपर ग्लव्स, मास्क, कैप सब चीज़ लगाते हैं, और दुकान के अंदर रहते हैं तो फिर हम ग्लव्स उतार देते हैं। ये मैं पूछता हूँ फैमिली के बारे में। आप पापा और आप कहाँ पे मिले और कैसे मिले? आपके पापा और मैं शायद 4th क्लास से हम साथ पढ़ रहे हैं। 4th क्लास में एक आदर्श पब्लिक स्कूल था होडल में, वहाँ हम दोनों साथ पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे फ्रेंडशिप मेंटेन होती गई, फिर धीरे धीरे हम बड़े होते गए, फिर हमने साथ में 5th करी, 6th करी, उसके बाद धीरे धीरे फैमिली टर्म्स बन गए। मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ। अब बताओ, पापा अपनी शादी की या फिर पापा की शादी की? एक स्टोरी बताओ जो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। कैसे शादी हुई पापा और आपकी? आपके पापा की शादी हतीन में हुई थी, राम मंदिर में, मुझे आज भी याद है। और मेरी एक गाड़ी थी लंबी, फोर्ड आइकन, उसमें पापा की डोली को लेके आए थे हम, और आराम से हमने फुल मस्ती करी थी, फुल टूस डांस किया था और मजे किए थे। डोली का मतलब? डोली जिसमें आपकी मम्मी को गाड़ी में बिठा के लाते हैं, उसको डोली कहते हैं। डोली कहते हैं जो ऐसे लेकर आ जाते हैं। गाड़ी में आपकी मम्मी को मैं हतीन से होटल अपनी गाड़ी में लेके आया था, गाड़ी मैंने चलाई थी। फिर मुझे वाकया ध्यान है कि आपकी दादी ने मुझे पैसे भी दिए थे। मैं ये पूछूंगा कि पापा आपकी शादी पे आए थे या फिर नहीं आए थे? आपके पापा मेरी शादी में आए थे, पापा ने फुल टूस मस्ती करी थी, आपकी मम्मी भी आई थी, आपने मजे करे थे। चाचा ये बताओ, पहले पापा की शादी हुई थी आपकी शादी? पहले पापा की शादी हुई थी, मेरी बाद में हुई थी। अब मैं अपनी बात पे चलता हूँ कि मैं
मैं तो ऐसी मेडिसिन लेता हूँ पापा और मेरा नर्सी इलाज होता है। तो आपकी बताओ कि छोटी सी स्टोरी बताओ कि मैं कैसे। जब आप हुए थे तो जब आप छोटे थे आपके डाइपर पापा ले जाते थे, जॉनसन एंड जॉनसन का पाउडर ले जाते थे, क्रीम ले जाते थे, साबुन ले जाते थे, जिससे आप नहाते थे। फिर धीरे 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 आप बड़े होते गए। थर्ड वेव आने वाली है, इसमें कहा जा रहा है कि वो बच्चों के लिए नुकसानदायक है। और इधर तो 12th क्लास तक स्कूल ओपन भी हो चुके हैं और कहने में आ रहा है इधर और भी स्कूल खुल जाएंगे नीची क्लास के। आपका क्या बोलना चाहोगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही है। हमें थर्ड वेव को रोकने के लिए हमें भी प्रॉपर मास्क लगाना पड़ेगा, तभी थर्ड वेव रुक पाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी तो ही थर्ड वेव रुक पाएगी। अगर हम सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करेंगे, मास्क भी लगाएंगे, सैनिटाइज भी करेंगे, तो ही थर्ड वेव को रोक पाएंगी। और आप चिंता ना करें, आपके लिए जल्दी वैक्सीन आने वाली है। आपकी एज में फिर वैक्सीन लगेगी, मोदी जी लगवाएंगे और फिर आप कोरोना थर्ड वेव से बच जाएंगे। आशा है सभी थर्ड वेव से बचें और सारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। चाचा थैंक यू ये सारी बात बताने के लिए। आप अपना ध्यान रखिए और मैं आपसे मेडिसिन लेने के लिए आता रहूँगा। रुद्रांश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो पुरानी बातें आपने मुझे याद दिलाई और आपके पापा की शादी की और अपनी शादी की बातें याद दिलाने के लिए, थर्ड वेव से बातें करने के लिए आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। चाचा इतनी सारी चीज़ें मेरे को बताने के लिए। और आप अपना कोविड से आप अपना ध्यान रखते रहिए और मैं तो अपना ध्यान रख ही रहा हूँ। आप मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बनाइए, हाथ धोइए और थोड़ी सा अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।